अस्सलाम वालेकुम। हाजियों से अक्सर ये बात सुनने को मिली और ख़ुद भी अक्सर ये महसूस किया कि मक्कतुल मुकरमा के लोग जो हैं और उसका जो माहौल है वो एक अजीब रोब वाला होता है, एक अजीब उसमें एक सख्ती सी होती है, जबकि मदीना के लोग भी बड़े मुस्कुरा के मिलने वाले और वहाँ जाके इंसान पुरसकून हो जाता है। मेरा ये मानना है कि शायद जो ज़मीन और जोग्राफ़िया के हक़ाइक़ होते हैं या असरात होते हैं वो कई सदियों बाद भी ऐसे ही रहते हैं। एक इंतहाई अफसोसनाक किस्म की ख़बर आई है मक्कतुल मुकरमा से जो इसी बात की अक्कासी करती है कि मक्कतुल मुकरमा में आज भी शायद वो जो सख्ती एक ज़माना जाहिलियत से चली आ रही थी वो आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। मक्का में गुज़श्ता रोज़ यानी बरोज़ सोमवार को एक सऊदी को निशान इबरत बना दिया गया है और उसको सर कलम कर दिया है, लेकिन इसके जाने के ऊपर कोई बंदा भी वो जनाब अली गमगीन नहीं है। किसी ने इसकी रिहाई के लिए कोई कैंपेन नहीं चलाई क्योंकि इस बदबख्त का जुर्म ही इतना संगीन था। इसने जो काम किया उसका बेहतरीन हल तो यही था कि इसको फ़ौरी तौर पे वो निशान इबरत बना दिया जाता, लेकिन अदालतों के मामलात हैं, प्रोसीजर है, फिर अपील कोर्ट है, फिर ऐवान शाही है, वहाँ पे ये सारी ख़बरें चलती रहीं और आखिरकार इस बंदे को जिसका नाम अब्दुल मोहसन बिन मसऊद अल हारसी है, इसको सर कलम करके मक्का के अंदर निशान इबरत बना दिया गया। पता है इसका जुर्म क्या था? इस बदबख्त इंसान ने अपने वालिदैन को चाकू से कत्ल किया था। जी हाँ नाजरीन, आप बिल्कुल दुरुस्त सुन रहे हैं, ये तकलीफ़ दे अल्फाज। एक माँ बाप जिसने एक बच्चे को कितनी मेहनत से, कितनी मोहब्बत और इंतहाई तवज्जो के साथ एक बच्चे को बड़ा किया और बड़ा होने के बाद वो बदबख्त क्या कर रहा है? कुछ भी हो सकता है भाई, जायदाद का तनाज़ा होगा, ये नशे का आदी होगा, कोई शादी का मसला होगा या कोई और मामला हो सकता है। क्या कोई दुनिया में ऐसा मसला है जो आपको ये इख्तियार दे कि आप कत्ल करें, और फिर कत्ल भी माँ बाप का, उन हस्तियों का जो आपको दुनिया में लेके आए? ये वो बदबख्त है जिसका शायद दुनिया पे आना ही नहीं बनता था। इससे बेहतर था कि ये पैदा होते ही मर जाता, माँ को इतनी तकलीफ़ ना पहुँचती जब माँ अपने ही बेटे के हाथों चाकू के ज़ख्म से आहिस्ता आहिस्ता मौत के करीब जा रही हो। उस माँ पे क्या बीतती होगी? तो ये बदबख्त जो है इसको मक्का के अंदर वो सरकलम कर दिया गया है। कोई ख़बर नहीं आई, कोई इसके साथ वो होता है ना, किसी की अफसोस, मौत पे अफसोस का इजहार किया जाता है, लेकिन ऐसे बंदों का यही बेहतरीन इलाज है। ये है ज़मीन में सबसे बड़े फसादी, ये है ज़मीन के बदतरीन लोग। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाता है कि कई रातें ऐसी हैं जिसमें बंदों की दुआएं कबूल होती हैं, सिवाय उन लोगों के जिसमें एक कौन सा होता है, जो माँ बाप का नाफरमान है। यानी माँ बाप के नाफरमान की रब कहता है दुआ भी कबूल नहीं करता, चे जाए कि ये माँ बाप का कातिल हो। अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ऐसे गुनाह से बचाए, ऐसी सोच से बचाए। ये तो इसने बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माँ बाप के सामने उफ़ कहने से भी बचाए। माँ बाप जो हैं, आप करीब हैं या दूर, अमूमन जो लोग दूर होते हैं ना, सऊदी अरब के अंदर, दुबई के अंदर, वो माँ बाप की बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो दूर होते हैं ना, उन्हें रोज़ उनसे बात करना, उनसे दूरी का एहसास होता है। लेकिन कंपैरेटिवली जो करीब होते हैं ना, वो कभी कभार शायद उतना नहीं कर पाते। सभी बहुत इज़्ज़त करते हैं, लेकिन ये जो दूर है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके माँ बाप को सलामत रखे। जो जा चुके हैं अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और ऐसे बदबख्त जो हमने आपको जिसकी स्टोरी सुनाई, ऐसे बदबख्तों को देख के नसीहत सीखें। कभी भी माँ बाप के साथ लड़ाई या तनाज़े वाली बात हो तो झुक जाएं, छोड़ दें, वो दूसरे बहन भाई को सब कुछ दे दें। ठीक है, मेरे पास माँ बाप की रज़ामंदी रहे और वो सब कुछ किसी और को दे दें, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। वो अल्लाह देख रहा है, वो इंशाल्लाह मुझे और दे देगा, इस बात के सदक़े कि मैं माँ बाप की इज़्ज़त और अतात कर रहा हूँ।